हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कार्बाइड्स। कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज कंबाइंड विद एलिमेंट्स ऑफ लोअर और अबाउट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड कार्बाइड्स। Thus, compounds with oxygen, sulfur, phosphorus, nitrogen, halogens, etc. are not called carbides. Compound with hydrogen are not included in the category of carbides. First of all, we classify the carbides on the basis of their physical, chemical properties and structure. First category is ionic or salt-like carbides. They are formed chiefly by the elements of group 1, group 2 and group 13. तो these salt-like carbides जो कि धनायन और ऋणायन से निर्मित होते हैं, अत्यधिक विद्युत धनीय धातुओं की ही प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों से संकेत मिलता है कि इन यौगिकों में बंधन मुख्यतः आयनिक होता है, इसीलिए इसको आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड बोलते हैं। आयनिक क्रिस्टलों की भांति इनके क्रिस्टल भी रंगहीन, ट्रांसपेरेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, जो सामान्य ताप पर डाइल्यूट एसिड और जल से अपघटित हो जाते हैं और तुरंत हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त हाइड्रोकार्बन कार्बाइड आयन की प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं और इसी आधार पर आयनिक कार्बाइड्स को आगे विभाजित किया जाता है। इसको आगे 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, जिसमें कि ये कार्बाइड जल अपघटित होने पर मीथेन देते हैं, तो इसे बोलते हैं मीथेनाइड। सेकंड, जिसमें कि जल अपघटन से ये एसिटाइलिन का निर्माण करते हैं, तो इनको बोलते हैं एसिटाइलाइट। और थर्ड, जिसमें कि ये जल अपघटन से ऋणायन एलाइलिन बनाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं एलाइलाइट कार्बाइड। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकेंड कैटेगरी जो कि हमारी कार्बाइड की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने किया आयनिक एंड सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। सेकेंड इज इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड। They are formed by most of the transition metals, especially those in groups 4th, 5th and 6th. 4th, 5th and 6th से ये जो हैं अंतराकाशी कार्बाइड बनते हैं। इन यौगिकों के निर्माण में धातुओं के अष्टफलकीय अंतराकोशों को कार्बन परमाणु ग्रहण कर लेते हैं और इन यौगिकों को अंतराकाशी कार्बाइड कहा जाता है। क्लियर है कि ये धातु इस प्रकार के यौगिक बना सकेंगी जिनके अंतराकाशी कार्बन परमाणु के आकार से मेल खाते हों, जिनमें धातु में कार्बन परमाणुओं के समावेश से धातु संरचना में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है। तो ये वाले पीरियोडिक टेबल के 4th, 5th और 6th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड। Third one is covalent carbide, means सहसंयोजक carbide. These carbides are of non-metals like silicon carbide or boron carbide. Next, we will discuss preparation कि इन कार्बाइड्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इनकी प्रिपरेशन क्या है। इनकी प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक 2300 केल्विन टेम्परेचर। कैल्शियम और कार्बन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ये कैल्शियम कार्बाइड बनता है। सेकेंड मेथड, हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर लाइक 2500 केल्विन। Calcium oxide reacts with carbon, give rise to calcium carbide and carbon monoxide. थर्ड मेथड, जिसमें कि हम मेटल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ सूटेबल हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखिए, सोडियम मेटल विथ एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की वेपर में, अमोनिया की प्रेजेंस में ये बन रहा है सोडियम कार्बाइड
विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 मेन मेथड्स हैं जिनसे कि हम कार्बाइड्स बनाते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट यूनियन, सेकेंड, हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, एंड थर्ड, हीटिंग द मेटल इन द वेपर ऑफ सूटेबल हाइड्रोकार्बन, जिससे कि सोडियम कार्बाइड बन रहा है। थैंक यू।